अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर की अवाम जो महंगाई से सताई हुई थी, लाहौर की गर्मी से सताई थी, उसकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लाहौर शहर में बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 1100 मेगावाट से तजावज़ कर चुका है। 1200 मेगावाट के करीब शॉर्टफॉल है और इस वक्त मुल्क में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लाहौर शहर में जो एलानिया लोड शेडिंग है वो 6 से 7 घंटे है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग इससे ज़्यादा है। तो देखा जाए तो लाहौर शहर में तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आ रही और लोग इस परेशानी में मज़ीद परेशान हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो बर्दाश्त का दामन है वो भी हाथ से छूटता जा रहा है। इस वक्त मुगलपुरा के इलाके में मौजूद है और यहाँ पे भी शिकायत यह है कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत दावा कर रही थी कि हालात को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऐलान भी किया गया कि 1 मई से लोड शेडिंग मुल्क में ख़त्म कर दी जाएगी और हमने देखा कि 1 मई के बाद बेहतरी आई, ईद आई, चीज़ें क्योंकि ईद की में छुट्टियाँ थी, कारोबारी मराकज़ बंद हुए तो लोड शेडिंग नहीं हुई और अब सिचुएशन ये है कि बिजली आने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पर जो अहले इलाका मौजूद है उन्हीं से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं लोड शेडिंग कितनी हो रही है। लोड शेडिंग तो सर बस नींद जो है ना वो तो बस ख्वाब वाली बात ही रह गई है। सारा दिन गर्मी में धूप में मरो और रात को जब घर जाओ तो सबसे पहले सुनने को आता है जी सुबह से लाइट गई है, पानी नहीं है, ये हो गया वो हो गया। बस गैस और बिजली के चक्करों में पड़े हुए। गैस भी नहीं आ रही? गैस भी सर इसी तरह ही है, बस यानी गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही? बस इसी तरह है सर। सिलेंडर रखे हुए हैं, इमरजेंसी वो निकालो जाके भरवाओ और जो अपना खाना पीना बस वो छोड़ दो। गैस और पानी बिजली के चक्करों में लगे रहो बस। क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा। पानी भी नहीं आएगा सर, बिल्कुल इसी तरह। और गैस वैसे ही नहीं आ रही? गैस वैसे ही नहीं आ रही, कभी आती है कभी नहीं आती, वो भी इसी तरह बस नाक में चोली है जी। तो क्या काम करते हैं? मैं सर बेसिक तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो सारा दिन बाहर गर्मी में रिक्शा चलाना? जी जी। और सवारी ढूंढनी? जी बिल्कुल जी। गर्मी में जी। और जब रात को सोने का वक्त आया तो लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, बिल्कुल इसी तरह सर। तो जाहिर सी बात सर, जो एक मजदूर बंदा है जो बाहर से थका हारा जाएगा तो घर तो ज़्यादा इसीलिए कि चलो घर में सुकून मिलेगा, लेकिन घर में दाखिल होते सबसे पहले देखना पड़ता है कि जी मतलब मेरे बच्चे कहाँ हैं, दरवाज़ा कौन सा है, और इस तरह ना बस परेशानी में ही। फिर उसके बाद कैन उठाओ, पानी के लिए जाओ तो फिल्टर पे पानी कुछ नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब तो आए थे कंट्रोल कर लेंगे, मामलात कर लेंगे कंट्रोल, देखते हैं जी क्या करते हैं। लेकिन ये है कि ये शुरू से होता आ रहा है कि जो भी आता है वो पिछलों पे डाल देता है। इमरान खान साहब इन पे डाल के थे, अब ये हैं ये उन पे डाल रहे हैं, तो उम्मीद तो है इनसे। रिलीफ नजर नहीं आ रहा अभी तक तो नहीं सर। आप क्या कहेंगे, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? बड़ा परेशान हो रहे हैं जी। लोड शेडिंग रात को कोठे से समझदा है, थले बत्ती नहीं आती मासा भी, बत्ती नहीं आती। और बड़ी परेशानियां हैं। और एक परेशानी हो तो फिर है ना, पिछली महंगाई तो बजाय हूँ महंगाई बढ़ गई। हाँ जी, महंगाई ज़्यादा हो गई। हाँ जी, लेकिन ये है भी महंगाई घट होनी चाहिए, हर चीज़ घट होनी चाहिए है, क्योंकि थले वाला लेबर के लिए ना वो पीसी जा रही है। माड़ा जी, मैं सब्जी दुकान करता हूँ जी, इधर 200-400 कमाता हूँ ना तो घर में कुछ पता नहीं लगता, कुछ नहीं बचता। हाँ, कुछ नहीं, परेशान होके जाता हूँ। तो कोई ऐसा रौला नहीं, आगे से बहुत महंगाई है लेकिन कोई खर्चा नहीं होता। तो शहबाज शरीफ साहब तो आए इसलिए थे कि हालात ठीक कर लेंगे। इमरान खान ने मुल्क अभी तो खराब देख रहे हैं ना, वो कह रहे अभी पिछला काम खराब हुआ है, अभी वो ठीक करेंगे तो फिर है ना, वो तो कह रहे पिछला काम ठीक खराब है तो ये कर लेंगे ठीक। देखो ये तो पता नहीं है ना, अभी तो आए हैं ना, कुछ टाइम गुजारेंगे। उस तो टाइम गुजार गया, लेकिन उसने भी अल्लाह की मेहरबानी ना थले वाला तखमा सारा खराब हो गया, खराब करके। हाँ जी, जो उतला तखमा वो तो है, माड़ा आदमी 200-400 कमाएगा क्या करे। निचला तबका वो भी उस दौर में भी सही नहीं रहा, अभी भी ठीक नहीं है। अभी क्या है ही नहीं कमाई कब है, कोई कमाई, लेकिन गुजारा फिर नहीं होता फिर। एक आदमी 200, 400, 500, 700 ले आता है, पूरा गुजारा क्यों होएगा? 550 के होए की करेगा वो? मुश्किल है ही मुश्किल है। 65 साल हो गए सानू, लेकिन साड़ी सबने, लेकिन जो लगता दौर वेख्या सी बिल्कुल रड़ी सी। उस तो बात कोई नहीं, उस तो बाद इन्हों का दौर आया। हाँ जी, क्या लोड शेडिंग? सर लोड शेडिंग तो आपको पता ही कि रोज़ाना हो रही है, घंटे के बाद घंटा, घंटे के बाद घंटा, घंटे के बाद घंटा। जी बिल्कुल। और देखें जब बिल आ रहे हैं वो आप 3000 से कम नहीं आए। बिजली महंगी भी तो कर दी। जी बिल्कुल सही बात है। ये देखें गरीब बंदा तो पिस गया ना, कहाँ से करेगा, कहाँ करेगा, कहाँ से लाएगा? बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही। अभी भी आप देखें लाइट गई हुई थी, मैंने आपको बताया घंटे के बाद घंटा लाइट जा रही है, और उसके बाद पानी, उसके बाद गैस,
तीनों चीज़ की प्रॉब्लम है। आप ये गैस भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल नहीं आ रही। देखें गर्मी में नहीं आ रही, सर्दी का तो क्या आलम होगा। पहले आती थी इस इलाके में गैस? आती है, अब देखें ये कभी कभी सिलेंडर जलाने पड़ते हैं, लेकिन करें सुबह का टाइम नहीं आती, रात के टाइम कभी कभी स्लो हो जाती है बिल्कुल। क्या करें आप ये बताएं, कहाँ जाएं? पिछला जो नून लीग का दौर था उसमें लोड शेडिंग बिल्कुल सही हो गई थी, लेकिन जैसे खान साहब का दौर आया बिजली तो क्या कि सब कुछ ही गायब कर दिया। आपके दौर में भी लोड शेडिंग तो नहीं, आखिर में लोड शेडिंग तो इंतहाई ये खान साहब की वो ऊपर से आ रहे हैं ना। पिछला जो नून लीग का दौर था उसमें बिल्कुल लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। खान साहब की वजह से हो रही है। ये खान साहब ने सारे पीछे वो जो फिल्टर वगैरह जो चल रहे थे बिजली के प्लांट वगैरह वो बंद कर दिए, वहाँ पर से बिजली कम आ रही है। अब सुभाष शरीफ बेचारा क्या करे, उसका वो सारा वो IMF से उसने वो किस्त ले लिए तो वो हमको बांधा हुआ है, IMF के सामने इमरान खान साहब ने बांध दिया है। अब कह रहे किस्त सुभाष शरीफ ले और फिर वोट करवाए और फिर इलेक्शन करवाए। ऐसा तो नहीं होता, छोड़े किसी एक बंदे को छोड़े वो मुल्क चलाए तो फिर पता लगता है। इलेक्शन कब होने चाहिए? इलेक्शन अपने हिसाब से होने चाहिए, नहीं वक्त पे ही होने चाहिए। हाँ वक्त पर होने चाहिए। जो 5 साल का वक्त है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। किसी को तो चलने दे ना। नहीं महंगाई हो जाएगी, आवाम क्या करेगी, आप क्या करेंगे? आवाम क्या कर रहे हैं, जो बंदा गरीब बंदा है, जो रिक्शा चलाने वाला है, रेड़ा चलाने वाला है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो बंदा 1000-1200 कमाता है वो कहाँ से खाए, कहाँ से बच्चों के अखराजात पूरे करे। बिल जो आते बिजली आती नहीं है और बिल 10-10 हज़ार रुपये। शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह नून लीग का दौर जो है वो कंट्रोल भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। पिछली दौर हुकूमत के ये खमीने भुगत रहे हैं हम। अच्छा हाँ आप क्या कहेंगे, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? बस जी जो है इन्होंने कहा घंटे बाद होती रहती, घंटे बाद हर घंटे बाद जा रही है, हाँ। हर घंटे बाद आ रही हाँ गैस भी जा रही, अभी जा रही बिजली भी। है। तो गर्मी भी बढ़ी है, फिर गुजारा किस तरह कर रहे हो? गुजारा बस बाहर निकल के बह जाइए, बाहर आके सड़क से बह जाइए, गर्मी च नहीं बैठा जाता। समझ गया ना? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और लोगों से बात करते हैं जी, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की और उनके हालात क्या। लोड शेडिंग कितनी हो रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? मैं खैरियत, आप ठीक हैं? अल्लाह की बड़ी लोड रहमत। शेडिंग कितनी हो रही है? देखो बात ये है कि जहाँ तक लोड शेडिंग का तल्लक है ना, वो हर घंटे के बाद हो रही है जी। यानी 12 घंटे लाइट आ रही है, 12 घंटे जा रही है ऐसे। उसमें हुकूमत का कसूर कोई नहीं है। नहीं है? नहीं है। किसका कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं है, जो कर्जा लेने वालों का कसूर है कि जो कर्जा हुकूमत ही 18 लेती यूनिट है। आपके बंद हैं, 18 यूनिट जो आपके बंद हैं, वो किस लिए बंद रखे, जबकि आपने इतना कर्जा भी लिया है, सारा कुछ किया है, उसके बावजूद क्यों बंद रखे? तो ये कर्जे हुकूमत ही लेती है ना। आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं, खुल के बताएं। मेरी आवाम बात है आप। मेरी बात सुनो, आप भी तो आवाम है ना। नहीं, हम पे तो इल्जाम लगा देते हैं ना। नहीं, हम पे, अगर आप पे तो जो बात करेंगे वो सही जाएगी। मेरी बात सुनो, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। नहीं, हम पे लगा दिया जाता है इल्जाम सियासी जमातों की हम जानिब पे नहीं से। लगेगा। आप तो अवाम है ना, आपका राइट है बोलना। बात ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कौन करेगा ठीक? ये जो हुकूमत आई है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो जितने यूनिट बंद है ना, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अनकरीब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। आपको लगता है? इंशाल्लाह। और ये सारा कुछ जो है ये पिछली हुकूमत की वजह से है। किसी हुकूमत पे हम नहीं कहते, नहीं कहते। कि ये है, समझे, जो कोई भी तो जिम्मेदार होगा ना। बात मेरी ये है कि अगर इससे 10 साल पीछे भी चले जाए ना, तो ये सूरत हाल पहले ही थी। समझ गया कि नहीं? पीपल पार्टी का दौर था, उस वक्त भी ये हर घंटे के बाद लोड शेडिंग हुई थी। उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत आई नून लीग की, जो भी थी, फिर उन्होंने जनाब आके इसको प्रोवाइड किया कि ये ठीक हो गया। अब जो दूसरी हुकूमत आएगी तो असल में गल है, ये पैसे की बात होती है। तुम्हारे पास जेब में 10 रुपए हैं, आपको पता है कि मैंने 10 रुपए से मैं 8 रुपए खर्च करने, 2 रुपए अपनी जेब में रखने हैं। किस लिए? कि ये किसी वक्त मुझे काम आएंगे। तो अगर आप रखते नहीं हैं, खर्च कर देते हैं, तो आपके फिर पास तो क्या कर्जा ही होगा? लेना पड़ता है ना। फिर तो किसी के आगे हाथ ही करना, हाथ मेहरबानी ही करो, पैसे फुलाने दे दो पड़ते भाई। हैं, हाथ फुलाने पड़ते हैं।
तो हम तो आदि मिला रहे हैं, हम हाथ बढ़ा रहे हैं। 70 सालों से आदि मिला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। ये मुगलपुरा का इलाका है और यहाँ पे लोगों से उनकी गुफ्तगू जारी है। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। भाईजान, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग बिजली कम आ रही है, जा रही है। कितनी हो रही है लोड शेडिंग? कितने घंटे है आपके इलाके में? 8 घंटे लोड शेडिंग है हमारे। 8 घंटे हो रही है? हाँ जी, हो रही है। तो रात की सूरत हाल क्या? रात को सुख की नींद आ जाती है? रात को भी 2-3 घंटे चली जाती है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है रात को। क्या काम करते हैं आप? मैं ये नान चने की दुकान है, मेरी होटल है मेरा, तो सारा दिन वहाँ पे होते हैं? वहाँ पे शॉपें होती हैं सुबह। और रात को जब सुख का सांस लेने के लिए जाते हैं जी जी, तो नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो ये शहबाज शरीफ साहब तो आए थे हालात कंट्रोल कर लेंगे, हालात खराब होते जा रहे हैं। शबाशी को कुछ मौका तो दें ना, मौका मिलेगा तो फिर ऐसे ना मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। जाहिर इमरान बात, खान तो कहता है मेरा हक छीन लिया है। इमरान खान ने 3 साल 7 माह में क्या किया? इमरान खान ने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ भी नहीं किया। आपके सामने सारा कुछ। तो कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा था। महंगाई में तरक्की कर रहा था। महंगाई ज्यादा हो रही है, ये बात है आपके सामने। अभी भी ज्यादा हो रही है। अभी तो बस थोड़ा सा टाइम तो देना, थोड़ा सा टाइम होगा तो कितने टाइम में ठीक कर लेंगे? 6 माह साल लग जाएगा। 6 माह साल लगेगा जी, तो कंट्रोल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। तो जो पेट्रोल 30 रुपया बढ़ा है और कह रहे हैं फिर 30 रुपया बढ़ना, ये नहीं बढ़ेगा? या बढ़ भी क्या तो कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, कर लेंगे बर्दाश्त। बाहरली बात है। आगे कर रहे हैं तो और कर लेंगे, और कर लेंगे फिर मुल्क सही हो जाएगा। मुल्क सही हो जाएगा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाई, कितनी लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल। तो कैसे गुजारा हो रहा है? फिर गर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही है। बस जो मामला है इधर ही आपके सामने ही चल रहे हैं, बाहर बैठ जाते हैं, बस यही है। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हाँ जी। हैं? कितने घंटे जॉब करते हैं? 9 घंटे। तो वापस जब घर आते हैं तो सुकून मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, ये कौन है जिम्मेदारी लोड शेडिंग? ये हुक्मरान है जिम्मेदार। कौन से वाले? अभी वाले, पिछले वाले? दोनों ही। दोनों ही। वो भी 3 दफा वफाक में रहे हैं, ठीक है। और इमरान खान तो अब आए हैं, तो सारे यही हैं। आपको पता लोड 4 शेडिंग पहले तो नहीं हो रही? पहले इतनी रिसोर्सेज भी तो नहीं थे ना, है जैसे आपको पता है वाटर शॉर्टेज हो रही है और इस तरह के और मामला हो रहे हैं, आबादी ज़्यादा हो रही है, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं। हमने टाइमली नई पावर प्लांट्स लगाए, नई चीज़ें की, और जिसकी वजह से इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। पहले भी लोड शेडिंग नहीं थी। 1 साल में इतना क्या हो गया? इतने रिसोर्सेज क्या बढ़ गए कि लोड शेडिंग इस हद तक पहुंच उसमें ये है ना कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है, हमारा जो डेफिसिट है या जो गर्दिशी कर्जा है, जिसकी वजह से डॉलर अब 200 पे पहुंच गया है, वो नीचे आ रहा है। लेकिन उन्होंने यही कहा ना कि अगर हम लोड शेडिंग करेंगे तो देन ही हमारे डॉलर सेव होंगे। ये किसने कहा है? ये नाम उसका मेरे ज़हन से निकल गया, क्या नाम है इसका। लोड शेडिंग करेंगे तो डॉलर बचेंगे। हाँ, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, सोशल मीडिया पे देखा? सोशल मीडिया पे पोस्ट। सुना नहीं वैसे? नहीं, वैसे नहीं सुना। सोशल मीडिया पे सोशल पढ़ा हुआ है? मीडिया पे उनका शाहिद हकान अब्बासी का साहब का है ये क्लिप सुने या ये पढ़ा है? क्लिप है, क्लिप। उन्हें क्या लोड शेडिंग करेंगे शेडिंग। तो डॉलर बच जाएंगे? डॉलर फिर मुल्क ही बंद कर दे, डॉलर बचा लेंगे। हाँ, ये भी बात है, ट्रू ये तो। ये बंद कर दें, सारी बिजली बंद कर दें, ये डॉलर बचा लें अपना। जब से ये आए हैं ना नवाज, ये शहबाज शरीफ ने, तब की इन्होंने यूनिट भी महंगा कर दिया और बिजली भी 1 घंटा। तो मुसलसल महंगा हो रहा है। हाँ, मुसलसल महंगा हो रहा है। एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब भी यही कर रहे थे। वो भी यही कर रहे थे। उन्हों के दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, अब ये लोड शेडिंग भी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है लोड शेडिंग? लोड शेडिंग ये IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम डॉलर बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, IMF के कहने पे लोड शेडिंग हो रही है? हाँ, ये IMF से कहने जो ये कह रहे हैं ना, ये उसके ये सिलसिले आपको में किसने कह दिया कि IMF ने कहा है लोड शेडिंग करो? भाईजान, ये इनसे होनी नहीं है हुकूमत, ये संभलनी नहीं है इनसे। ठीक है, इनसे हुकूमत नहीं संभली, ये नहीं चला सकते, ये नाअहल है, सब कुछ मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही मैं है। अगर इत्तेफाक ही कर बैठा हूँ आपकी बात से, तो अगली बात तो सुन ले। आपको ये किसने बताया कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा है कि लोड शेडिंग करें? भाईजान, हर बंदा ही भाई लिंक रोड पे यही बात कर रहा है। हर बंदा ही कर रहा है। हर बंदा लिंक रोड पे ये बात कर रहा है? हाँ, ये हर बंदा ही ये बात कर रहा है। आप हाँ ये जी, बात इसलिए ये बात कर रहा हूँ मैं। आप क्या काम करते हैं? मेरा पाइप फिटिंग का प्लम्बरी का काम है। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं मिडिल पढ़े हैं? हाँ जी। यानी समझ बूझ रखते हैं? जी जी जी। तो आप खुद क्यों नहीं चेक करते? क्या चेक कि करें IMF ने कहाँ कहा है ये? भाईजान, हम तो सुनी सुनाई पे बात दे, उसी पे यकीन कर रहे हैं। यकीन करना बात सुनी सुनाई पे कर देना चाहिए। सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये IMF कहेगा पाकिस्तान को कि लोड शेडिंग शुरू कर दो? IMF का तो काम ही नहीं है इन चीज़ों का। ये तो जो IMF तो ये कह सकता है बिजली की कीमत बढ़ा दो,
ये कह सकता है यही तो पेट्रोल की कीमत भाई बढ़ा बढ़ दो, तो रही है। लोड शेडिंग का तो नहीं कह सकता। नहीं सॉरी, मेरी बात मैंने यही करनी थी कि लोड शेडिंग तो हो रही है, पर वो कीमत भी बढ़ाई आ रहे हैं, तो लोड शेडिंग भी हुई आ रही है। लोड शेडिंग तो इस वजह से हो रही है कि पिछली हुकूमत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इनके जो बिजली बनाने वाले हैं कारखाने जो हैं, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। बाकी ये है कि महंगाई जो हो रही है वो ये पेट्रोल की वजह से हो रही है और हर चीज़ महंगी हो वो गई तो कह रहे हैं कि इस हुकूमत की वजह से हो रही है लोड शेडिंग। देखें जी, लोड शेडिंग तो वो होनी थी जब पीछे इन्होंने काम ही नहीं किया पिछली हुकूमत ने, तो लोड शेडिंग तो होनी थी। तो अब हुकूमत कर रही है, काम करेगी, इंशाल्लाह लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। पहले इन्होंने ही ख़त्म की है लोड शेडिंग, और तो पहले इन्होंने खत्म की थी जी लोड शेडिंग। बहुत आपके सामने ही है। नहीं आप बताएं ना सर, भाई। 4 साल पहले कितनी 4 साल से पहले भी कितनी लोड शेडिंग थी। जब इमरान खान आया तब लोड शेडिंग, जब पिछला दौर खत्म हुआ है, हाँ। इंतखाबात से पहले लोड शेडिंग हो रही थी। ये वाला इमरान खान का, इमरान खान के दौर से पहले हाँ जी, जब इलेक्शन हुए, हाँ तब हो रही थी लोड शेडिंग, और इमरान खान ने खत्म की लोड शेडिंग। काफी बेहतर हो गई। किसने की ये बता दें। इमरान खान ने काफी बेहतर कर दी थी, इमरान लोड खान- शेडिंग नहीं हो रही थी। इमरान खान ने हाँ। खत्म कर दी। वो हाँ कह रहे हैं जी जी, इमरान खान ने खत्म की। काफी खत्म हो गई थी। इनको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, इनको पता हो तो फिर ही है ना। नहीं मैं नहीं मानता, देखें मेरे पे ना डाल। मैंने अगर गलती से आपसे बात मान ही ली, आप सारी बातें मेरे पे मेरी डाली बात जाए। सुने। मैं नहीं मानता भाई। पीछे लोड शेडिंग देखें जी, लोड शेडिंग की असल वजह ही ये है ये नई कि हुकूमत आ रही है, इसके उसे समझ कारखानों नहीं पर रहा। ध्यान नहीं दिया गया। ये इमरान खान की हुकूमत ने अगर ध्यान देती तो लोड शेडिंग ना होती आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी लोड शेडिंग हो रही है जी आपके इलाके में? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। मसलन 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, यानी 12 घंटे आ रही है, 12 घंटे जा रही है। तो कोई इसका पूछने खींचने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। जो ज़्यादा का दौर था ना, बहुत बेहतर दौर था। ये जो हमें जमहूरियत कहते हैं, ये जमहूरियत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। सारे दौरों में सारे ज़्यादा का दौर तो जो था बहुत अच्छा। ऐसे तो ना करें, उस दौर में तो कोड़े पड़ते रहे। कोड़े पढ़ते रहे, मगर किसको पढ़ते थे? जो ज्यादती करते थे उसको। जो आवाज भी उठाता था उसको भी पढ़ जाते थे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी ना करे। आजादी नहीं थी, गरीब आदमी आजादी नहीं थी बात करने की। गरीब आदमी को तो आज आपको भी आजादी है, मुझे भी आजादी है। हमारी 62 साल उम्र हो गई है, हमने इतना गंदा ये जो दौर जा रहा है। कौन सा दौर? पहले ज्यादा का ये इसका था इमरान खान का, उसमें भी इतनी महंगाई हुई। ये आए हैं 12 जमातें रल के, पर इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये IM के वो भी जा रहे थे, ये भी जा रहे हैं, मगर कोई मसला नहीं। गरीब आदमी पिस रहा है पेट्रोल, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई खास कर गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा बोझ तो गरीब आदमी पे, दिहाड़ीदार पे आता है। बड़ों आदमियों को तो पेट्रोल मिल रहा है, मसलन MP MN उनको पेट्रोल मिल रहा है, बिजली सरकार है, उनको तो मुफ्त मिल जाना है। हमारे जैसों का मसला बना हुआ है, जिन्होंने जेब से डलना। तो ये देखें कि 100 रुपए से अभी 180 रुपए हो गया, तो ये और बढ़ा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 27-28 के करीब 200 से भी बढ़ना है। डॉलर जो था वो 110 रुपए का था जब ये आए थे, अब 200 रुपए से भी ऊपर हो गया। तो ये कौन लेके गया ऊपर? ये हुकूमतों का कसूर है, ये हमारा कसूर तो नहीं। हम तो नहीं लेके जा सकते डॉलर, ये हुकूमतों का कसूर है। पॉलिसी नहीं सही पॉलिसी नहीं सही बनाते हैं। ठीक है। हाँ जी, कितनी लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है जनाब, और इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है अवाम। हर घंटे बाद लाइट जा रही है और कोई मनसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। पहले भी ये पाकिस्तान चल रहा था, अब तो ऐसे आ गया जैसे पता नहीं कोई आबादी बढ़ गई है या कोई बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। इस कदर शदीद लोड शेडिंग हो रही है कि लोड भी तो बढ़ गया ना, मौसम एकदम जल्दी तब्दील हो गया, गर्मियाँ जल्दी आ गई। तो पहले भी ऐसे ही होता था, पहले भी यही मौसम आते रहे, गर्मियाँ हर साल आती हैं, लेकिन इस तरह ये चीज़ें कवर हो चुकी थी। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ बेबहार लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। मार्च में तो गर्मी इतनी नहीं आती ना जितनी इस दफा। वो बिल्कुल ज़रूर आई है, बड़ा है, लेकिन इस कदर उसकी प्लानिंग करनी चाहिए ना इनको। तो कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट, जो भी कौन सी हुकूमत, आने वाली हुकूमत, जो भी गवर्नमेंट होती है, जो चली गई है वो कहती है हम अच्छा करके गए हैं, जो आने वाली होती है वो कहती है हम अच्छा कर रहे हैं। वो सियासी जमातें तो तब्दील होती रहती है, हुकूमतें, निज़ाम क्यों नहीं हमारा चल सकता? यही हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया है, यही अलमिया कि अफराद ने क्यों निज़ाम चलाना है? जो पूरा सिस्टम मौजूद है, लोग मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन वाले कोई नहीं मौजूद कि उसको पाया तक मील तक पहुंचाएं कि जो मुल्क की ज़रूरतें हैं, जो कौम की ज़रूरतें हैं, कौम को जो चीज़ें चाहिए वो हमें जो है ना वो प्रोवाइड करें। लॉन्ग जो है ना प्लानिंग कोई ऐसी नहीं हो रही, वक्ती तौर पर हो रही है, बस आओ जलाओ काम चल रहा है, इस तरह ही चल रहा है। कितनी लोड शेडिंग हो रही है सर? सर लोड शेडिंग आपके सामने ही है। अभी 8 से 10 घंटे बाद ऑफिस से आया हूँ
और आते ही बच्चों को बाहर लेकर बिला रहा हूँ कि किसी तरह चले। लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही, इसलिए आप बाहर निकले हो? बिल्कुल यही वजह है। पेट्रोल भी ज़्यादा लग रहा होगा। हर मजबूरी है, क्या करें। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि आप वज़ीर आला पंजाब भी ठीक लग रहे हैं, वज़ीर आज़म आप ना ही रहें, आपकी मेहरबानी। नहीं ठीक रह रहे? नहीं, हमें पुराने पाकिस्तान में जो है ना। तो फिर वज़ीर आज़म कौन चाहिए? इमरान खान भी आ जाए, अब यही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ आ जाए? शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ का अभी कोई काम नहीं था वैसे, अभी 1.5 साल इनको देने चाहिए। बुज़दार साहब को वापस वज़ीर आला पंजाब लगा दें। पीटीआई को आना चाहिए। दरअसल हम ये नहीं कहते बुज़दार आए, जो भी आए कौम के लिए, अवाम के लिए काम करें, हमारा बस ये मौका है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानी है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कुछ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एलानिया जो लोड शेडिंग है उसके मुताबिक 6 घंटे का ये दौरानी है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग मिला के ये दौरानी तकरीबन 12 घंटे से तजावज़ कर जाता है। और इसका जो शॉर्टफॉल है वो 1200 मेगावाट लाहौर शहर में बिजली का शॉर्टफॉल जारी है। लोग परेशान हैं, सरापा एहतजाज है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा क्योंकि दिन ब दिन होता जा रहा है। दर्जा जा कभी 43 डिग्री, कभी 44 डिग्री, कभी 42 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बैकअप मौजूद नहीं है। इसी पे और लोगों से बात कर लेते हैं। कितनी लोड शेडिंग हो रही है? 12 से 14 घंटे बिजली जा रही है। सुबह जाते हैं काम पे, रात को थक के आते हैं तो लाइट नहीं होती। नहीं होती? नहीं होती। की काम करते हो? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਲਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਰਮੀ ਚ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਰ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ है। कारोबार भी तो कब बंद होगा ना? कारोबार बंद है। दुकानदार पे हम माल लेके जाते हैं, माल ले लो, वो अगले हमें कह देते नहीं यार नहीं चाहिए। अब हम क्या करें कारोबार? इन्हों की वजह से हमारे मुल्क सत्यानाश हो ही जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? इस हुकूमत ही है ना। कौन सी वाली हुकूमत? ये पीटीआई आई है, इसने 4.5 साल में किया क्या? इसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इसने। तो इन्हें इतनी महंगाई इतनी की है। 4 साल लोड शेडिंग नहीं हुई, आप कैसे कह रहे हैं? बात सुने, 4 साल लोड शेडिंग हुई है, आप बताएं, मुझे बताएं। लोड शेडिंग हुई है? इमरान खान ने स्टैब्लिश किया था मुल्क को, 2 साल कोरोना रहा, फिर भी उन्होंने स्टैब्लिश किया मुल्क को। आप कैसे कह रहे हैं लोड शेडिंग हुई है? 3 साल लोड शेडिंग हुई। अब हमारी 70 साल में हमारी ग्रोथ 5.6 तक नहीं पहुंची। ये इन्होंने आके इमरान खान 5.6 तक ग्रोथ गई है हमारी तरक्की की। आप कैसे इमरान खान दौर में तरक्की नहीं हुई? 2 साल कोरोना के बावजूद, 2 साल कोरोना के बावजूद हम आगे गए हैं। आप कैसे कह रहे हैं? ये तो हमारी बदकिस्मती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर गई है। आप कैसे कह रहे हैं? उनकी भी बात जी सर जी। पीछे जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे बिजली वालों को तो बिजली कहाँ से मिलेगी? ये खजाना खाली करके गया। हाँ जी भाई, नहीं निकाली नहीं दे। ये बात सुने, ये बात गलत करें। जब नोनी गई थी ना उस पर 9 अरब डॉलर था। जब पीटीआई गई 22 अरब डॉलर छोड़ के गई है। आपने 22 अरब डॉलर छोड़ के गई है पीटीआई 22 अरब डॉलर। कहाँ से देखा? शहर में ये सुनने ये गलत है। मैं बताता हूँ आपको। स्टेट बैंक का फिगर चेक कर लेना। मैं वही पढ़े लिखे बता रहा आदमी मुझे समझ रखते हैं, ये गलत फिगर आप कोट कर रहे हैं। 22 अरब डॉलर नहीं छोड़ के मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। जब अरशद गलत बोल रहा था, समीम इब्राहिम गलत बोल रहा था। स्टेट बैंक को चेक कर लेना, सबको छोड़े। तजिया सुनना है ना, तजिया छोड़ देना, यही तो कह रहा हूँ। अपनी मर्जी की। ये बताएं 3 साल में इन्होंने लोड शेडिंग की? अपनी बताएं मुझे। नहीं, क्यों नहीं किया? आप किया था ना, स्टैब्लिश किया था उन्होंने पाकिस्तान को स्टैब्लिश किया था। जी कहता हूँ कि कुरान पाक जब लिखा गया था ना, कुरान पाक जब हमारे नबी पाक सल्लम दुनिया में आए थे ना, उस टाइम लिखा गया था 6 लफ्ज़ लिखे हैं। वो कुरान पाक नबी पाक सल्लम पे उतारा गया था। वो नबी पाक सल्लम की हम उम्मत है। ये बात कोई नहीं करता। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, उस पर लिखा गया था जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान। 6 लफ्ज़ लिखे गए थे, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉक्टर ने, मैं सबको मैसेज देना चाह रहा हूँ, जब डॉक्टर ने अपना हक लेना ना, माल रोड सील करते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है। जब वापडा ने अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, वो अपनी सुनवाई करते हैं तो उनकी सुनवाई हो जाती है। आप लोग क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? जबकि आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बातों पे क्यों नहीं उतरते? मुझे आप बताएं, इमरान खान ने आपके घर में आके आपको राशन दिया? क्यों इमरान खान के गीत खाते हैं? आपने नवाज शरीफ ने आपको आके कुछ दिया? तो फिर आप क्यों, जब कुरान पाक में लिखा गया है
ठीक है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। किसी ने किसी को कुछ नहीं देना। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? मैं आपसे सवाल करता हूं। जी भाई एक सेकंड। वो बेनजीर इंग्लिश स्पोर्ट दे पैसे ने सर वो तो 6 साल पहले आ रहे हैं। केड़े वो चल रहे फिर ਉੱਥੇ ਹੀ आ गए ना दोबारा। सास प्रोग्राम के जरिए भी आपने सास प्रोग्राम बीबी का ही रखे हुए है ना। बीबी का बेनजीर प्रोग्राम था। हां जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो प्रोग्राम बीबी का था ना, बेनजीर का, ये वही चलाया ना उन्होंने। ये वही चला रहे हैं ना। वही चला वो ठीक नहीं था। वो कौन सा बेनजीर प्रोग्राम चल रहा था? अच्छा चल रहा था, हम कह रहे, लेकिन ये फिर वही शुरू हो गया। हाँ, फिर वही लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके में? लोड शेडिंग तो हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब। कहते हैं खान साहब के दौर में तो खान साहब ने सारा किता कराया। वो 3.5 साल 70 साल बेड़ा गर्क नहीं होया जो 3.5 साल कर गया। 3 साल में लोड शेडिंग हुई थी। छाड़ दो 3 साल में लोड शेडिंग क्यों नहीं हुई? वैसे यही ना कोई कारखाना लगाया पीटीआई ने? हाँ जी, कारखाना रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया, तो मेरे सवाल का तो जवाब। हाँ जी, कोई कारखाना लगाया पीटीआई? नहीं, कारखाना नहीं लगाया। मैं नहीं लगाया। कारखाने किसने लगाए थे? कारखाने किसने लगाए थे? हाँ जी, कारखाने किसने लगाए थे? नवाशी ने लगाए थे, लेकिन अपने 5 मुल्कों में अपने भी लगाए थे। लंदन में उसका कारखाना। छोड़ देना, आप क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसे ना करें सर। आप तो फिर नूनी की हिमायत करें, आप नूनी की हिमायत करें। अगर आपकी गलती पे सवाल कर रहा हूं तो मैं हमायती हूं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं। मैं हमायती हो गया जी। हाँ, ये गलत बात है ना। गलत बात पे बात तस्दीक कर दो। कह रहे 12,000। अब मैं मजदूर बंद हूँ, मुझे उन्हें ठहर जाए एक सेकंड ठहर जाए। भाई आप पीटीआई सपोर्टर है? नहीं, सपोर्टर नहीं है बिल्कुल। आपने भी पीटीआई कहा कि पीटीआई की हुकूमत आनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा। मुझे आपको कहीं से लगा कि मैं नून लीग का हमायती हूँ? नहीं, मैंने कोई तासुर दिया आपको कि पीटीआई नया है, बुरा होए, कुछ हो, ऐसा कहा? नहीं। तो अगर भाई की तस्दीक कर दी तो भाई ने इल्जाम लगा दिया। जो 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया, उन्हें 3.5 साल में कर्जा ले लिया है। हाँ, इमरान भाई तो नहीं मान रहे। वो क्यों नहीं मान रहे? कह रहे हैं झूठ है। झूठ, सही बात है। वो महंगाई 4 साल में नहीं हुई। हाँ, वो महंगाई 6 भाईजान मेरी बात सुनो, कर्जा कितना लिया हुआ है? ये सारा कर्जा ही पे आना है, अवाम पे आना। सबसे ज्यादा कर्जा इमरान खान ने लिया। तो लिए उतारा भी इमरान खान ने। यार आप टीवी देखो यार। 3 साल में उसमें बिजली पे वर्क कोई नहीं किया। वो कह रहे हैं बिजली उनकी वजह से नहीं, डैम पे काम नहीं किया उसने। डैम पे काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नहीं, डैम पे काम हुआ है। देखिए ये बात गलत है, डैम पे काम हुआ है जी। तो बिजली लोड शेडिंग उसका खमियाजा भोग रहे हैं। और जान दो खदा ना तुसी ते काम तो हुआ है ना, काम तो शुरू हुआ है ना, काम तो हुआ है ना। वो कह रहे हैं कि ये जो बिजली जा रही है ये पिछले 3 साल में तो नहीं गई इमरान खान के। वो क्यों नहीं गई? 2013 से 18 तक वर्किंग उन्होंने की थी नून लीग ने, उसकी इस्तेमाल की हुई बिजली यूज की है 3.5 साल में। आगे इसने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो ये आज लोड शेडिंग ना होती। जब यूज करें उसने यूज की है ना इमरान के ऊपर। वो उन्होंने 2013 से 18 तक काम किया, बिजली इस्तेमाल करके चला गया। तो इन्होंने आते साथ कारखाने बंद कर दिए। किन्होंने? मौजूदा हुकूमत पर आएगी ना, क्यों लोड शेडिंग हो रही है? आपसे पूछो ना, आपको इतना नॉलेज है। हाँ जी। क्या इन्होंने बंद कर दिया? नहीं, वो कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है जी, हमारे पास नहीं है। वो ये जो है खुरम नसीर, वो कह रहे हैं जी हमें वज़ीर में पैसा दे दे, हम बिजली पूरी कर देंगे। वो यही कह रहे हैं पैसे पूरी। छोटी सी एक बात बताएं, 251 रुपये का घी था तो एकदम 450 पे क्यों गया? इसके छोटे से टर्नओवर में क्यों? गरीब रोटी कहाँ से खाएगा? मजदूर की दिहाड़ी 400-500 रुपये है। उनके दौर में सुख से रोटी खा रहा था। साहब करके गया ना, साहब ने कोई ड्रीम नहीं किया। लॉन्ग मार्च में उसके साथ पंजाब में कोई आवाम नहीं निकली इसके साथ, वो परेशान होकर रह गया। इसके साथ आवाम नहीं निकली। आप गए थे? हाँ जी, आप गए? मैं गया था, क्यों नहीं गया था? पहुंचे थे इस्लामाबाद? हाँ जी, इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, मैं इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। आज से वापस? मैं रावी रोड से वापस आया। रावी से वापस नहीं गया, इस्लामाबाद आदब था आपका। ये बदमाशी नहीं जी। अपना काम। चलिए आप रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। उनका राइट है, अपना मौक़िफ़ दें। और ये सिचुएशन यहाँ पे लोड शेडिंग कितनी हो रही है आपके इलाके में? बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले भी इतनी थी, ये नहीं कि अब हो रही है। इमरान खान की हुकूमत में इतनी थी।
नहीं तब तो कम हो रही थी। नहीं भाई हाँ सर ऐसे ना करें, ऐसे आपको महसूस हो रहा है। नहीं ना, हम भी इसी दौर में रहते हैं, हमको तो किसी और मुल्क से आ गए हैं। इतनी कम जितनी पहले होती थी उतनी अब हो रही है। नहीं वो तो उस दौर से पहले होती थी भाई, क्या हो गया यार? अभी वो नए आए हैं, जब लगता है आपके घर हो नहीं रही। नहीं अभी नए आए हैं, अभी सेटल होंगे तो पता चलेगा ना। अभी तो दिन कितने हुए उनको आए, वो कर लेंगे सेटल इंशाल्लाह। इसने तो 3 गुना चीजें बढ़ा दी, इसको तो पता ही नहीं। ये तो कपड़े पैंट शर्ट पा के ऐसे घूम घूम के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसका ना उसकी बेटी ना बेटा कोई औलाद है उसकी। इधर आपकी या हमारी है, हमें और आपको फिक्र होगा हर चीज का, उसको कोई फिक्र नहीं। कोई फिक्र ठीक है। पता नहीं भाई कितनी लोड शेडिंग हो रही है? इंतहा की लोड शेडिंग हो रही है, कोई हिसाब नहीं है। लाइट का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, ना पता कितने बजे लाइट नहीं आना, ना पता कितने बजे जाना। सम टाइम ऐसे होता है, पीछे रिसेंटली संडे वाले दिन सुबह की लाइट गई है 9 बजे की, रात 9 बजे लाइट रात 9 बजे लाइट आई ये रिसेंटली, ये पीछे संडे जो गुजरा है 12 घंटे लाइट नहीं आई। जी हाँ, ये लाहौर का ये हाल है। तो आप देखें दीगर इलाकों में जो जैसे ये विलेज वगैरह उधर क्या आलम होता होगा। 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ऐसे ही है, फिर आपके सामने ही है। बाकी जो रही बात, ये जो हालात जो चल रहे हैं मुल्क के, इन्होंने खुद ख़राब किए। ये अपनी सियासत कर चक्कर में लड़ाई के अवाम का कचूमर निकाल रहे हैं। अवाम का तो कोई कसूर नहीं है, गरीब अवाम पिस रही है। उनको किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ तो उनको मिल रही है। एसीओ में बैठते हैं, अच्छे से अच्छे होटलों में खाना खाते हैं, बीवी बच्चे उनके जनरेटर्स लगे हैं। जनरेटर भी नहीं, जनरेटर्स लगे हुए हैं। बहुत उनको फैसिलिटीज़ है, हमारे पास तो इस तरह का कुछ नहीं है। हम तो मिडिल क्लास लोग से पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है उन्हें, बट उन्हें हर चीज़ भाई मुफ्त मिलती है और ट्रे में पेश की जाती है। आगे मुफ्त तो एक अलग चीज़ है, ट्रे में पेश की जाती है। तो जिम्मेदार कौन है इस लोड शेडिंग का? इस लोड शेडिंग की जिम्मेदार हुकूमत ही है। कौन सी? ये जो सी चल रही है हुकूमत, ये हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि इमरान खान के दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। तो वो यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कारखाने बंद करा दिए। किन्होंने कारखाने? इमरान खान साहब ने पैसे नहीं दिए। नहीं, कोई कारखाना बंद नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। हम भी जॉब करते हैं, हम भी फैक्ट्री कारखानों में हमारे दोस्त लगे हुए, हमने तो कोई बिजली के कारखाने ना भाई। अब नॉर्मल फैक्ट्री बंद होगी तो लोड शेडिंग थोड़ी होगी भाई। कितनी लोड शेडिंग होगी? हर घंटे बाद घंटा आ रही है, घंटा जा रही है। अब रात को 12 बजे गई थी, सुबह 4 बजे लाइट आई। 12 बजे गई थी रात, सुबह 4 बजे आई है लाइट। तो फिर रात कैसे गुजरी? यूपीएस लाइट बहरहाल बिल्कुल नहीं आ रही। ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल फ्लॉप है, मिक्स गवर्नमेंट है। हाँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के लिहाज से देखें तो नून लीग बेटर है पंजाब के लिए, बेटर है पंजाब के लिए बेटर है। लेकिन अभी बुज़दार साहब सही चॉइस नहीं थे। बुज़दार चॉइस नहीं। सबसे बड़ी इमरान खान की गलती है कि वो बुज़दार को लेके आया। बुज़दार की जगह अगर ये मियाँ महमूद रशीद है जो यहाँ सियासी वर्कर को बनाता, मियाँ असलम इकबाल को ले आता तो काफ़ी हद तक होता। अगर अलीम खान को भी आता, लेकिन अलीम खान भी अब मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फ्यूचर है, क्योंकि वो खान साहब छोड़ के ऐसे छोड़ गए। जो जिसने इमरान खान को हाथ डाला है उसका बेड़ा गर्क। मतलब जो इमरान खान के साथ है वो ठीक है, बाकी बेड़ा बाकी सब खराब है। बाकी सब ख़राब है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये नौजवान यूथ जो है वो अपने बयानात का इजहार भी करती है, गम व गुस्सा भी करती है, लेकिन बर्दाश्त का दामन हाथ से छोड़ जाते हैं और इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। सिचुएशन ये है कि बर्दाश्त पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं लोड शेडिंग की। मुगलपुरा के इस इलाके में मौजूद है, घरेलू खवातीन भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी लोड शेडिंग हो रही है भाई? बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। 2-2 घंटे भी जाती, 3-3 घंटे भी जाती है। हर घंटे जहाँ घर बंद है, हमारा बिजली भी नहीं होती और गर्मी से बुरा हाल है ना। यूपीएस से गरीब लोग कहाँ से पूरा करें ये चीज़ें? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो अल्लाह ने की है, गर्मी ने अल्लाह ने की और लोड शेडिंग हुकूमत ने की है। हुकूमत ने बहुत जुल्म उठाया है। महंगाई कैसे कर रहे हैं? महंगाई भी इतनी ज्यादा है। बस क्या कर रहे हैं? गैस आ रही है, गैस तो आ रही है। गैस इसलिए आ रही है कि गर्मी है ना, गैस आ रही है। सर्दियों बहुत से इलाकों में गर्मियों में भी नहीं आ रही। यहाँ पर गैस आ पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। कैसे गुजारा किस तरह कर रहे हो? बस अल्लाह ताला करवा रहा है। ये कर रहे हैं कि बस वही तो गत्ते लेके और कापियाँ लेकर वही तो कि क्या करें अब, जब है तो फिर करना पड़ता है ना। अब ये तो वो चाहिए ना कि ये सही होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए सही करे, हुकूमत को चाहिए ना। हुकूमत तो ये तो खैर मैं नहीं कहती कि वो पिछली इसने किया है, ये तो पहले से वो है। वो तो ये तो 4 दिन से आए हैं ना, इनके क्या कसूर है? तो पिछले वाले का कसूर है तो और क्या, यानी इमरान खान का। तो और क्या, ये घी चीनी आटा ये किसने किया है?
सब उन्होंने किया। वो तो ये किसने किया, ये किसने किया? अब ये इतनी महंगा 500 रुपए किलो जी। घी 160 मिलता था, अब 540 का हो गया है तो खाली। सुना और महंगा हो गया। और भी ज्यादा महंगा हो गया। वही ना, गरीब आवाम जो है वो कहाँ से खाए बेचारी। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग हर घंटे बाद होती है। हर घंटे बाद? हर घंटे बाद। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस वो यूपीएस थोड़ा सा लगा हुआ है, वो जितना चलता है चल जाता है, बाकी फिर बंद। बाकी बंद। गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे बहुत तड़पते हैं हमारे छोटे छोटे। बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं? रोते हैं, बस क्या करें, नहला देते हैं, मिनट मिनट में उनको नहला देते हैं। बस सारा दिन यही सिलसिला चलता है। और क्या कर सकते हैं, और किसी को क्या कहते तो ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और ये अब मोहल्ले की ख़वातीन हैं जो बता रही हैं कि कैसे मुश्किलात में गुजारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं इस लोड शेडिंग से, क्योंकि लाहौर शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। ये सिचुएशन है जी यहाँ पे, ये मुगलपुरा का इलाका है, और यहाँ पे भाई कितनी लोड शेडिंग हो रही है? 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, हर घंटे बाद जा रही है। हर घंटे बाद, यानी 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी। तो गुजारा फिर कैसे कर? बाहर गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल क्या करते हो? काम करते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? ये नेट केबल का। तो ये चल रहा है? नहीं, ये भी बंद हो जाता। तो लोग तो शिकायतें करते होंगे? हाँ जी, तंग आ गए हैं लोग कहते हैं भाई पैसे लेते हो। हाँ जी, नेट तो दो, आजकल नेट ही बंद हो गया। ऐसे ही है। तो लोग तो बंद हो जाते हैं, खुद ही बंद हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। तो फिर क्या जवाब देते हो उन्हें? बात अब क्या कर सकते हैं, वो कहते नहीं बैकअप लगाओ। बैकअप भी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर 2 घंटे भी चली जाती है। रात के टाइम ज़्यादा मसला होता है, और रात के टाइम में लोग ज़्यादा फ़ोन। हाँ जी, रात के टाइम जब सारे ड्यूटियों से घर आते हैं तब भी नेट इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो लाइट गई होती है। तब भी सबने देखते थे सोशल मीडिया और पे। गर्मी से और गुस्से से हमसे बोलते हैं, लड़ाई करने को पड़ते। तो दुकान पे तो नहीं आ जाते लड़ाई करने? आ जाते, अक्सर आ जाते। तो फिर क्या कहते हो? क्या करते? दुकान छोड़ के निकल जाते हो? दुकान अक्सर बंद कर देते हैं, फिर बैठ के उनका पता होता है कि आने वाले। हाँ जी, सामना तो करना होता है ना फिर उनका। उन्होंने बताया नहीं भाई, ये तो सरकार लोड शेडिंग कर रही है, हमारा क्या कसूर है? हुकूमत को चाहिए ना लोड शेडिंग के बारे में देखना चाहिए जी। कितने पैसे लेते हो नेट के? नेट के 1000 रुपया 1500। 1500 लोग दे रहे हैं और नेट ही नहीं मिल रहा, तो ज्यादती है ना? क्यों भाई? ऐसे ही है, नेट ही नहीं देते, लोड शेडिंग हो जाती है। ये सिचुएशन है जी यहाँ पे लोगों की, और ये इस वक्त मुगलपुरा का इलाका था जहाँ पे हम मौजूद थे, और यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे। सिचुएशन ये है कि लाहौर शहर में इस वक्त जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़ता जा रहा है। जो शॉर्टफॉल है वो 1200 मेगावाट के करीब पहुँच चुका है। बिजली महंगी भी हो गई है, तकरीबन जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। एक तरफ आवाम महंगाई से परेशान है, दूसरी तरफ आवाम ये कह रही है कि अब लोड शेडिंग का सिलसिला अभी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म करने का ऐलान किया था, क्योंकि हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक में ही लोड शेडिंग का सिलसिला का आगाज़ हो चुका था, और उसके बाद कहा गया कि 1 मई से लोड शेडिंग में कमी की जाएगी, लोड शेडिंग सफ़र कर दी जाएगी। और उसके बाद हमने देखा ये सिलसिला जारी हुआ। मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की जाने से भी, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जाने से भी ये सोशल मीडिया पर पैगाम दिए गए कि किस किस के इलाके में लोड शेडिंग हो रही है वो हमें बताए। तो उस वक्त लोड शेडिंग कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि दोबारा ये दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब हुकूमत क्या कर रही है। मौजूदा हुकूमत इस सारे बहरान का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराती, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है। तो सियासी कशीदगी में परेशान आवाम हो रही है। आवाम बार बार ये सवाल करती है कि सियासी लड़ाई एक तरफ, लेकिन आवाम रिलीफ चाहती है। जब तक आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, रिलीफ आवाम को किसी न किसी सूरत में ज़रूरी चाहिए। हमने पिछले तमाम अदवार में ये देखा, ख़ासतौर पर इमरान खान के दौर में हमने हर जगह जाके बात की तो लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम पे ये इल्ज़ाम भी लगाए गए कि मीडिया बार बार लोगों के पास जाता है, ये सवाल करता है कि महंगाई क्यों है। तो इस दौर में भी हम वही सवाल करते हैं, क्योंकि आम आदमी का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, और उसके साथ साथ आप ये लोड शेडिंग का जो नया मसला दोबारा खड़ा हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा मसला। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे, क्योंकि बातों की हद तक रिलीफ में चीज़ें ऑन टेबल मौजूद रहती हैं, लेकिन इन रियलिटी, इन हकीकत ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ है। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन को बेहतर किया जाएगा। आज से प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चौधरी दीजिएगा। अल्लाह ने